बहुत अच्छा मैच बन गया है अब। ये थर्ड टेस्ट मैच जो है सिडनी में जो हो रहा है पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का, ये बहुत अच्छा टेस्ट मैच बन गया है कि जिसमें पाकिस्तान की थोड़ी बहुत फेस सेविंग परफॉर्मेंस जो है वो थोड़ी बहुत देखने को आ रही है। ऑस्ट्रेलिया ने भी अभी इस वक्त मैच बड़ा इवनली पॉइज्ड है, बहुत इवनली पॉइज्ड है। इसमें आप कहीं ये नहीं कह सकते कि पाकिस्तान का थोड़ा सा पलड़ा भारी है या ऑस्ट्रेलिया जो है वो थोड़ा सा आगे निकल गया है। नहीं, इस वक्त इवनली पॉइज्ड है मैच। एक अगर और आउट ऑस्ट्रेलिया का हो जाता बैड लाइट की वजह से जो आज दिन ख़त्म हुआ है, तो आप कह सकते थे कि ऑस्ट्रेलिया के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर था। लेकिन अभी ना प्रेशर उस तरह से ऑस्ट्रेलिया के ऊपर है और उस तरह से पाकिस्तान के ऊपर भी नहीं है। लेकिन अब 100 क्रॉस क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का स्कोर कर गया है, पाकिस्तान स्लाइटली पाकिस्तान अंडर प्रेशर होगा कल का दिन जब शुरू होगा, क्योंकि बैड लाइट हो गई है, ओवर्स लॉस्ट हो गए हैं। ये जो रिमाइंडर पार्ट ऑफ द डे था, इसमें पाकिस्तान एक दो और ऑस्ट्रेलिया के आउट करके, खासतौर पे ये जो पार्टनरशिप लगी हुई है लेबुशेन की, अभी जो लगने लगेगी, लग रहा है कि लग जाएगी। स्टीव स्मिथ वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन इन द वर्ल्ड, सो दीज टू आर ऑस्ट्रेलियाज बेस्ट बैट्समैन। ऑस्ट्रेलिया का जो ओपनिंग स्टैंड है दैट वाज अ वेरी रेजोल्यूट काइंड ऑफ पार्टनरशिप बिटवीन उस्मान ख्वाजा एंड Manas Labuschagne. Both of these players, they basically played very well, and Usman Khwaja got out in his 40s. ठीक विकेट गई है क्योंकि ये डेंजरस प्लेयर है। Manas Labuschagne most definitely is the next wicket that they should be aiming for Pakistan, and I think that they should most definitely look to get Australia out. Right now Australia is, it's trailing by 197 runs, 190 or 197 runs. So मार्जिन तो काफ़ी है। सिडनी में पाकिस्तान का रिकॉर्ड अच्छा रहा है। पाकिस्तान ने अगर टेस्ट मैच आखिरी जीता भी था 1995 में, तो वो सिडनी में ही जीता था। वो 1981 में भी जो पाकिस्तान ने जीता था वो भी सिडनी में ही जीता था। तो सिडनी में पाकिस्तान ज़रा परफॉर्म कर जाता है, हिस्ट्री है पाकिस्तान की कि परफॉर्म कर जाता है। और अगर हारता है, अगर हारे पाकिस्तान, तो मतलब यही है कि इस पोजीशन के बाद मेरा ख्याल है कि मैच अब कह नहीं सकते कि पाकिस्तान हारेगा या जीतेगा। ऑस्ट्रेलिया के ज़्यादा चांसेस हैं, ऑस्ट्रेलिया की स्ट्रॉन्गर टीम है। हमारे जो वीक लिंक है वो पाकिस्तान की बैटिंग है, क्योंकि वो आमिर जमाल अगर 82 ना करता, देयर वाज नो चांस कि पाकिस्तान वुड हैव रीच्ड स्कोर ऑफ 300 प्लस। इट वाज एक्चुअली अनबिलीवेबल कि पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया में खेलते हुए 300 से ऊपर पोस्ट कर देगा, अनबिलीवेबल। तो वो आमिर जमाल ने नीचे से आके कुछ इनिंग्स की है। ये मैं बात कर चुका हूँ कि आमिर जमाल बहुत अच्छे प्लेयर हैं, जिनको कि आगे जाकर मैं अभी इट्स टू सून टू कमेंट दैट आमिर जमाल इज़ गोइंग टू बी योर नेक्स्ट ऑलराउंडर, और ही इज़ ऑलरेडी बीइंग डब्ड एज द नेक्स्ट अब्दुल रज़ाक फॉर पाकिस्तान। नो, इट्स टू सून। डोंट जस्ट बॉग डाउन him under pressure. Let's not overwhelm him in any way that this is the best guy that we have and he's the all-rounder and we found the next Abdul Razak. No. He performed well. This was one offer. But what Pakistan needs to focus on right now is how to dismiss Australia within the next 150 runs. And this is going to be a very close match, I'm telling you. If Pakistan is able to dismiss Australia within the next 150 runs, then this match actually could be a close one. ये यूं चलेगा बिल्कुल। तो अगर दूसरा टेस्ट मैच जिस तरह पाकिस्तान ने खेला था, इतनी बुरी तरह पाकिस्तान नहीं हारा। पहले टेस्ट मैच में तो बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया ने बुलडोज कर दिया था, लेकिन दूसरे टेस्ट मैच में कुछ गलतियां हुई पाकिस्तान से, जिसकी वजह से पाकिस्तान वो टेस्ट मैच हार गया। मार्जिनली हारा था, मार्जिनली नहीं मतलब एक बड़े मार्जिन से ज़रूर हारा है, लेकिन फिर भी इस तरह का बुलडोज नहीं कर दिया ऑस्ट्रेलिया ने इस पाकिस्तान टीम को कि जिससे कोई भी उम्मीद किसी को नहीं थी। दैट बीइंग सेड, टुमारो पाकिस्तान शुड एम एट डिसमिसिंग ऑस्ट्रेलिया आउट, डिसमिसिंग ऑस्ट्रेलिया विद इन द नेक्स्ट 150 रन्स। ऑस्ट्रेलिया को 300 अपना जो स्कोर है पाकिस्तान का 313, उधर तक पाकिस्तान को नहीं चाहिए कि उनको पहुंचने दें, और फिर बैटिंग करें और ऑस्ट्रेलिया को एक टारगेट दें। और अगर टारगेट देंगे तो पाकिस्तान शुड डेफिनेटली, मतलब ऑस्ट्रेलिया को टारगेट देना, इट्स वेरी सिमिलर टू लाइक यू हैव टू गिव देम अ लीड ऑफ अबाउट 350 to 400 runs
because Australia, they're definitely, it is a team, Australia, that goes for the kill. They are never going to be complacent. They are never going to settle for a draw. This is the world number one test side in the world. It is the number one test side in the world. I don't think you would be able to, you know, send a message across to Australia that, okay, fine, you know, you should settle in for a draw. This match is not going to be a draw. It's definitely going to result. It's going to have a result. But I don't know. अभी इस वक्त मैच जो चल रहा है, क्या ख्याल है आपका? क्या चल रहा है मामला अभी क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए? मुझे खुद समझ नहीं आ रही। मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि पाकिस्तान 2 आउट कर देगा ऑस्ट्रेलिया की इस तरह। सलमान अली आगा मुझे थोड़े से रिमाइंड कर रहे हैं, जिस तरह से उन्होंने आउट भी किया है। अब मैं, इट्स टू सून फॉर मी टू कमेंट एनीथिंग राइट नाउ, बट ही डज रिमाइंड मी ऑफ मोहम्मद हफीज़। थोड़े से हफीज़ वाली कैरेक्टरिस्टिक सलमान अली आगा में हैं। वो जिस तरह से उन्होंने वार्नर को आउट किया है, तो बहुत बड़ी विकेट थी। सो यू वुड नॉट बी सीइंग द बुल once again now in Australia. This was the last test match of David Warner, at least in Australia, I think, or after this he's probably looking to retire from test cricket altogether. If he's looking to retire from test cricket altogether, then this is a big moment. Second innings, first innings of Australia actually, yes. Second innings तो ऑस्ट्रेलिया की भी आनी है, तो अभी एक और innings डेविड वार्नर की है, but the bull is definitely David Warner, the bull, he's in for something. He will do something in the second innings, and for that matter it's going to be tough for Pakistan. इतना आसान नहीं होगा। मसला ये है कि पाकिस्तान की कोई इस वक्त खातिर खा को बॉलिंग है नहीं, कोई सच कोई आप कह नहीं सकते कि कोई अच्छा बॉलिंग अटैक पाकिस्तान का पायदार किस्म का बॉलिंग अटैक हो। आमिर जमाल एक अच्छा बॉलर है, लेकिन आमिर जमाल नया आया है, पहली सीरीज़ है उसकी, डेब्यू किया है उसने ऑस्ट्रेलिया में। आप इतनी ज़्यादा नहीं उम्मीदें लगा सकते उससे। हसन अली एक्सपीरियंस बॉलर है, मीर हमज़ा ने बहुत अच्छी बॉलिंग कराई है। बाय द वे, ऑस्ट्रेलिया को जिस तरीके से कंट्रोल किया है पाकिस्तानी बॉलर्स ने और उनके रन ज़्यादा बनने नहीं दिए, मीर हमज़ा ने बहुत अच्छी बॉलिंग कराई है। इकॉनमी रेट मीर हमज़ा का बहुत अच्छा था। तकरीबन 7 ओवरों में मीर हमज़ा को सिर्फ 3 रन पड़े हुए थे, यानी ओनली 3 रन आफ्टर 7 ओवर्स। सो दिस इज गुड बॉलिंग बाय मीर हमज़ा। स्पीड भी वो 130s में करा रहा था। तो इसी तरह अगर कंसिस्टेंटली चलते रहें, क्योंकि बॉलिंग पाकिस्तान की उस तरीके से इस्टेब्लिश्ड बॉलिंग अभी इस वक्त नहीं है। पाकिस्तान के पास पेसर्स नहीं है तो 140 प्लस कराने की कैपेबिलिटी रखते हों। ऑस्ट्रेलिया के पास तीनों बॉलर या कम से कम 2 बॉलर ऐसे हैं जो 140 प्लस फेंकते हैं। पैट कमिंस 130s में कराता है, दुनिया का बेस्ट बॉलर है। The only way Pakistan would have in order to save itself, some kind of face value in this test match as we are progressing forward, is just going to be by way of dismissing Australia within the next 150 runs. अगले 150 रन के अंदर अगर ऑस्ट्रेलिया को पाकिस्तान आउट कर देता है तो फिर कोई थोड़ा बहुत आप कह सकते हैं कि मैच बनने के चांसेस हैं। लेकिन अगर यहाँ से ऑस्ट्रेलिया निकल गया, अगर ये पार्टनरशिप सेटल हो गई स्टीव स्मिथ की और मानस लेबुशेन की, तो फिर ऑस्ट्रेलिया हो सकता है कि 450 भी लगा दे, क्योंकि डेफिनेटली यस लग सकते हैं, 450 लग सकते हैं। तो ये जो 100 रन पे 2 आउट ऑस्ट्रेलिया के भी पाकिस्तान ने किए हुए हैं, ये भी कोई ठीक है, इट्स बेटर देन नॉट डिसमिसिंग एनीथिंग। डेविड वार्नर की बहुत बड़ी विकेट थी, उस्मान ख्वाजा को आउट किया 50 करने से पहले। वो अगर जम जाता तो बहुत उसने लंबा जाना था, लेकिन ये 2 बड़े मेन प्लेयर्स हैं। पीछे ट्रेविस हेड है, तो there's something that Pakistan definitely needs to do in terms of getting these players out within the next 150 runs. If they will be able to do that, this match will be poised. You wouldn't be able to say who's going to win. Australia is going to win or Pakistan is going to win. Nobody will. Pakistan winning this test match from Australia in Australia, regardless of whether it is Sydney or not, it's going to be a big thing. So any expectations from Pakistan
on winning this test match is like, those would be big expectations. You can't just say कि पाकिस्तान जीत जाएगा, और जीतना ऑस्ट्रेलिया में 1995 में आखिरी बार पाकिस्तान जीता है, तो जीतना तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि पाकिस्तान कोई जीते या वो करे। हाँ, एक क्लोज फाइट के साथ पाकिस्तान हार जरूर सकता है ये मैच, लेकिन कम से कम क्लोज फाइट हो, इवनली पॉइज्ड मैच हो। तो पहला टेस्ट मैच पाकिस्तान बहुत ही बुरे तरीके से हारा, दूसरा टेस्ट मैच पाकिस्तान हारा, लेकिन इतने बुरे तरीके से नहीं हारा जितने बुरे तरीके से पहला टेस्ट मैच हारा, और तीसरा टेस्ट मैच मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान सबसे कम बुरी तरह हारेगा। यानी जिस तरीके से पाकिस्तान को बलडोज किया ऑस्ट्रेलिया ने पहले टेस्ट मैच में, आप कह लें कि वो 95% या 100%, 110%, चलो 110% ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को बलडोज कर दिया पहले टेस्ट मैच में। तो दूसरे टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को 80-85% तक बलडोज किया। अब तीसरे टेस्ट मैच में इस तरह का मैच होना चाहिए कि ऑस्ट्रेलिया जो है वो 40-50% तक पाकिस्तान को बुलडोज कर सके, इतना ज़्यादा ना कर सके। बस यही है, हारना तो पाकिस्तान ने है, जीत पाकिस्तान के नसीब में नहीं है। ये टीम ऑस्ट्रेलिया की इस टीम को कभी नहीं हरा सकती, unless and until we find some really rare kind of innings on the likes of what was displayed by Amir Jamal the other day. Out of nowhere he came and he scored 82. Seldom happens कि आपका टेल एंडर जो है वो आ जाए, एक बॉलर हो जिसको आपने डेब्यू करने के लिए आपने चूज़ किया था, और वो एक छुपा हुआ, एक बैटिंग के भी थोड़े से जरासीम हैं उसके अंदर। ही इज़ नॉट एन ऑलराउंडर, ही इज़ नॉट द नेक्स्ट अब्दुल रज़ाक। डोंट बॉग हिम डाउन, डोंट ब्रिंग हिम अंडर प्रेशर, क्योंकि आप उससे फिर एक्सपेक्ट करेंगे कि हर इनिंग्स में वो इस तरह की फिर आपको बैटिंग करके दे। हर इनिंग्स में ऐसे नहीं होता, कभी कभी हो जाएगा। अब 82 अभी उसने इस वक्त किया है, तो अब नेक्स्ट वो पता नहीं, शायद 5 साल बाद कोई जाकर इस तरह 80-90 करे। हर मैच में नहीं करके दे सकता वो आपको। उसने सेव कर दिया था पाकिस्तान को, 300 से ऊपर कम से कम पाकिस्तान निकल गया। लेकिन ओवरऑल एक अच्छा मैच हो रहा है। इस मैच को ये इवनली पॉइज्ड थोड़ा सा चल रहा है, पाकिस्तान मुकाबला अच्छा दे रहा है। दैट बीइंग सेड, थोड़ा सा मैं कंसर्न हूँ इधर के पाकिस्तान साजिद खान को एज ए स्पिनर इंट्रोड्यूस करवाया है, लेकिन साजिद खान की उस किस्म की बॉलिंग क्या यहाँ पे हो सकेगी? नेथन लायन ऑस्ट्रेलिया के ऑफ स्पिनर हैं, बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग कराते हैं, लेकिन साजिद खान क्या उस तरीके से बेनिफिशियल होंगे पाकिस्तान के लिए कि नहीं? क्योंकि हिस्टोरिकली स्पीकिंग ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तान के लेग स्पिनर्स चलते हैं। बाउंसी ट्रैक होने की वजह से जो ड्रिफ्टर्स हैं वो ऑस्ट्रेलिया में बहुत कामयाब होते हैं, ऑन द लाइक्स ऑफ लाइक मुश्ताक अहमद, जो कि जिनकी हेरोइक्स की वजह से पाकिस्तान 1995 का टेस्ट मैच जीता। अगर कोई मैन ऑफ द मैच जो कि 1995 के टेस्ट मैच के अगर कोई थे तो वो मुश्ताक अहमद ही थे। मुश्ताक अहमद की वजह से पाकिस्तान 1995 का टेस्ट मैच जीता है आखिरी, और वो एक लेग स्पिनर थे। अब्दुल कादिर की भी परफॉर्मेंस थी 1981-82 में ऑस्ट्रेलिया के अंदर। तो लेग स्पिनर पाकिस्तान की तरफ से चलता है। ऑफ स्पिनर ने आज तक कभी कोई मैच विनिंग रोल नहीं प्ले किया ऑस्ट्रेलिया के अंदर, कभी भी नहीं प्ले किया, अनलेस एंड अनटिल के 1999 में थोड़ा सा लग रहा था कि पाकिस्तान शायद कर ले। लेकिन कल देखते हैं कि क्या होता है। टुमारो इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अनफॉर्चुनेटली टुडेज गेम वाज शट आउट बाय बैड लाइट। थैंक यू।